प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गढ़वाल क्लासेज में। प्यारे साथियों, आप सभी की इतनी डिमांड थी कि सर राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडियो के PYQ लेकर आइए। तो आज से लेकर 2 नवंबर तक हमारी क्लासें लगातार चलने वाली हैं। यही आपका टाइमिंग रहने वाला है। इसमें आपको पिछले 10 वर्षों में जितने भी प्रश्न RPSC द्वारा पूछे गए हैं, RSSB द्वारा पूछे गए हैं, सारे ही राजस्थान GK के प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, जो कि आपसे बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास की हम शुरुआत करते हैं। कला संस्कृति की आपकी क्लास होने वाली है। ध्यान से देखना, हिंदुओं की सामाजिक एवं धार्मिक संस्कृति में कितने संस्कार संपन्न करवाए जाते हैं। तो ध्यान से देखना, हिंदुओं की सामाजिक एवं धार्मिक जो संस्कृति हैं, इसमें आपके टोटल 16 संस्कार संपन्न कराए जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। ग्राम सेवक का आपका अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं जलवा समारोह। क्या कहते हैं साथियों? जलवा समारोह कहते हैं। ये पुत्र जन्म के कुछ दिनों के बाद माता के द्वारा कुएं पर पूजा की जाती है, इसी को हम जलवा समारोह कहते हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या प्रश्न है प्यारे साथियों? ध्यान से देखना, कौन से पर्व के मौके पर ढूंढ बांटा जाता है? अब ढूंढ क्या होता है? ध्यान से देखना, ढूंढ होता है जब भी बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, तो प्रथम बार ननिहाल पक्ष से जो उसके लिए खिलौने भेजे जाते हैं, उपहार कपड़े भेजे जाते हैं, उसी को हम ढूंढ कहते हैं। ठीक है, तो ढूंढ जो भेजा जाता है, तो ध्यान रखना ये आपके प्रथम बार होली के अवसर पर भेजा जाता है। ठीक है, होली के अवसर पर बच्चे के जन्म के बाद में जो प्रथम होली आती है उसी दिन, यानी कि चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ध्यान रहेगा बिल्कुल सर जी। अगला क्वेश्चन देखो, ये प्रश्न सारे ही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखो, गोना रस्म किससे संबंधित है? तो ध्यान से देखना, जो गोना रस्म है ना, ये आपके विवाह से संबंधित है। ठीक है, गोना रस्म किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है। इसमें क्या होता है, जब फेरों के बाद में लड़की ससुराल आना जाना प्रारंभ करती हैं, तो उस समय आपके लड़की पक्ष के द्वारा लड़के पक्ष को कुछ उपहार या फिर नगद राशि दी जाती है, उसी को हम गोना कहते हैं। ठीक है, यानी कि विवाह से संबंधित है। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्वेश्चन है गुरुजी हमारा, राजस्थान में ओलंदी क्या है? ओलंदी सब जानते होंगे भाई, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं डाई जवाड़। ठीक है, क्या कहते हैं? डाई जवाड़ कहते हैं, यानी कि नववधु के साथ में आने वाली जो स्त्री या फिर लड़की होती है, उसी को हम कहते हैं क्या? ओलंदी। ठीक है, क्या कहते हैं? ओलंदी, जो आपके हर काम में आड़ लगाती रहती है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या प्रश्न है आपका? निम्नलिखित में से किस राजस्थानी परंपरा में विवाह से पहले दुल्हन और दूल्हे को धागे बांधा जाता है और विवाह के बाद धागा हटा दिया जाता है? तो ध्यान रखना है, यह होता है आपका कंगन दोरदा स्त्री। ठीक है, क्या होती है? कंगन दोरला स्त्री होती है। ये आपके क्या होती है? इसमें विवाह के बाद में आपका धागा हटा लिया जाता है। और चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आपका ये प्रश्न पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये वाला प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। राजस्थान में बड़ार क्या है? राजस्थान में बड़ार क्या है? तो ध्यान से देख लिए, बड़ार है आपका सामूहिक भोज। क्या होता है? सामूहिक प्रति जो भोज होता है, उसी को हम कहते हैं बड़ार, जो विवाह के अवसर पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा? क्वेश्चन है, राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? तो ध्यान से देखना, वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला जो भोज है, उसी को हम कहते हैं जानोटन। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? जानोटन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, प्रश्न बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखो, निम्न में से तोरण का संबंध किससे है? तो तोरण का संबंध आपको पता होगा किससे है? विवाह से है। जब वर क्या होता है? विवाह करने जाता है,
तब उस समय आपके जो वधू होती हैं उसके घर के ऊपर तोरण लगा होता है, जिसको वो छड़ी के माध्यम से 7 बार टच करता है, तब हम कहते हैं कि क्या होता है, वर ने तोरण मार लिया है, तो विवाह से ये संबंधित है। ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल सर जी। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्वेश्चन है बिनोटा क्या है। बिनोटा क्या है तो ध्यान से देख लेना आप। बिनोटा है आपके दुल्हा दुल्हन के विवाह का, ये जो जूतियाँ होती हैं दुल्हा दुल्हन की विवाह की जो जूतियाँ होती है, इसी को हम कहते हैं बिनोटा। ठीक है, क्या कहते हैं प्यारे साथियों, बिनोटा कहते हैं, जो कि आरपीएससी 3rd ग्रेड में एक बार पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। ये प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। चिकनी खोतली है, चिकनी खोतली, अब ध्यान से देखो इस चीज़ को। चिकनी जो खोतली है ये आपके शादी की एक रस्म है। क्या है, शादी की एक रस्म है। इसमें आपके क्या होता है, वर पक्ष के द्वारा, ध्यान से देखना, इसमें वर पक्ष के द्वारा वधू पक्ष को जो वस्त्र गहने मिठाइयाँ आदि जो भेजे जाते हैं उसी को हम कहते हैं चिकनी कोथली। ठीक है, तो शादी की एक रस्म है, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। प्रश्न है गुरुजी, बारात के स्वागत की रस्म को कहा जाता है। बारात के स्वागत की जो रस्म होती है इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम सामेला। क्या कहते हैं प्यारे साथियों, सामेला कहते हैं। और जो इसी को हम अन्य नामों से जानते हैं, इसी को हम कहते हैं ठुमाओ। क्या कहते हैं, ठुमाओ। इसी को हम कहते हैं मधुपर्क। क्या कहते हैं, मधुपर्क। इस समय आपके वर के क्या लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है। ठीक है, टीका लगाया जाता है जिससे उसको नज़र ना लगे। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्वेश्चन है प्यारे साथियों, कांगण, टोरला, बिंदोली एवं सामेला राजस्थान के किस अवसर से संबंधित है। जहाँ पे आपकी बिंदोली आ जाए, सामेला आ जाए तो कर देना आप विवाह से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है प्यारे साथियों, विवाह से संबंधित है। और तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो, आ गया ना प्यारे साथियों वाला प्रश्न। राजस्थान में समेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है। तो राजस्थान में जो समेला शब्द है ये विवाह के समय आपके प्रयुक्त होता है। ठीक है ना, किसके समय, विवाह के समय प्रयुक्त होता है। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। प्रश्न है प्यारे साथियों, ये भी मैंने आपको अभी अभी बताया है, निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है। तो ध्यान रखना, इनमें से आपके टीका का जो संबंध है ये विवाह से है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, समेला में लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्या प्रश्न है, विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय संबंधित गीत गाया जाता है, उसको हम कहते हैं। आप कभी गांव में शादी में गए होंगे, शहर में गए होंगे, तो आप बोलते हो हम बिंदोरा खाने जा रहे हैं। ठीक है, जिमने जाते हैं ना बिंदोरा, तो वही है आपके बिंदोला। ठीक है, क्या है, बिंदोला गीत गाया जाता है रिश्तेदारों में जिमने जाते समय। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। प्रश्न है गुरुजी हमारा, नाता है। नाता क्या है, तो नाता जो होता है ये आपके रिश्तों का एक नाम है। ठीक है ना, क्या है, नाता रिश्तों का एक नाम है। इसमें आपके पति जो होता है ना, पति, उसकी अनुमति से, मतलब उसको पैसे वैसे देकर अन्य पति के साथ में जो स्त्री वो रह सकती है नाता प्रथा के द्वारा। ठीक है ना, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्या प्रश्न है, मृतक को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त बांस की लकड़ी की अर्थी को कहा जाता है। ठीक है ना, मृतक को शमशान में ले जाते समय उस लकड़ी को हम कहते हैं वैकुंठी। क्या कहते हैं प्यारे साथियों, वैकुंठी कहते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। प्यारे साथियों, प्रश्न है हमारा, विवाह से संबंधित प्रथा नहीं है। तो विवाह से संबंधित इनमें से कौन सी प्रथा नहीं है, तो आप इसमें से ध्यान से देखोगे जो सात्रवाड़ा है। ठीक है, सात्रवाड़ा ये आपके विवाह से संबंधित नहीं है, यह आपके मृत्यु से संबंधित एक प्रथा है। ठीक है ना, इसमें जो आसपास के जो व्यक्ति होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो सांत्वना देने के लिए जाते हैं, सांत्वना। ठीक है, तो आपके विवाह से संबंधित एक ये मृत्यु से संबंधित है सात्रवाड़ा, न कि विवाह से। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से।
ये प्रश्न आपकी तरफ मतलब जो ये शब्द हैं आपकी तरफ कुछ अलग होगा। मौसर क्या है, लेकिन पूरे राजस्थान में इसको मौसर के नाम से जानते हैं। तो मौसर आपका क्या है, मृत्यु भोज की प्रथा है, ठीक है ना। क्या है प्यारे साथियों, मौसर मृत्यु भोज की प्रथा है। इसी को हम कहते हैं नुक्ता। क्या कहते हैं, इसी को हम नुक्ता कहते हैं। इसी को हम कहते हैं बारहवा। क्या कहते हैं, 12 दिन के बाद में क्या किया जाता है, आपके मृत्यु भोज किया जाता है, ठीक है। इसी को हम नुक्ता कहते हैं, इसी को हम बारहवा कहते हैं, इसी को हम मौसर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्या प्रश्न है प्यारे साथियों, मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में कौन सा एक नाम है। मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में कौन सा एक नाम है, तो ध्यान रखना है आपका मौसर है, ठीक है। मौसर है जिस दिन मृत्यु भोज होता है। और सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा, राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग के समाज से था। त्याग जो प्रथा है इसका संबंध था आपके क्षत्रिय समाज से। किससे हैं प्यारे साथियों, क्षत्रिय समाज से होता है। इसमें क्या होता है, वधू पक्ष के जो वधू पक्ष होता है ना, उससे जितने भी जो आपके क्षत्रिय, तो आप इन सब बातों को तो छोड़ो, ध्यान रखना आप क्षत्रिय, ठीक है। त्याग प्रथा का संबंध था आपके क्षत्रिय से। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्या प्रश्न है प्यारे साथियों, क्योंकि वो काफ़ी लंबी कथा है, आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। आपके सागड़ी प्रथा का अन्य उपनाम है, तो ध्यान रखना है आपके जो सागड़ी प्रथा है इसका अन्य उपनाम है बंधुआ मजदूर प्रथा। क्या है, बंधुआ मजदूर प्रथा या आपके सागड़ी प्रथा। इसमें होता क्या है, किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को ब्याज पर धन दिया जाता है, ठीक है। तो ब्याज पर धन दिया जाता है, इसके बदले उस व्यक्ति को जो आपके यहाँ पर कार्य करना पड़ता है, यहाँ पर वो क्या करता है, बंदी बनता है, ठीक है। वह एक तरीके से बंदी होता है, वो कार्य करता है यहाँ पर उन पैसों के बदले, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्वेश्चन है, जब तक वो पैसे नहीं देता तब तक काम ही करता रहेगा। राजपूताने में किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया था। तो राजपूताने में सर्वप्रथम, तो इसका जो आंसर है आप बताओगे प्यारे साथियों कमेंट में, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी प्रसिद्ध है, सभी को पता होगा XYZ को, ठीक है। नहीं पता हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। प्रश्न है, जयपुर राज्य में कन्यावध को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया। तो ध्यान रखना है आपको, जयपुर में जो कन्यावध है इसको 1844 में क्या गैर कानूनी घोषित किया गया था, ठीक है ना। कब, 1844 में गैर कानूनी घोषित किया गया था। और इसी दिन आपके उदयपुर में भी गैर कानूनी घोषित किया गया था, ठीक है। ये आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। इस समय आपके उदयपुर का शासक कौन था, तो आपके स्वरूप सिंह होंगे, ठीक है। 1857 की क्रांति में आपके स्वरूप सिंह थे और आपके कन्यावध को रोकथाम में भी आपके स्वरूप सिंह होंगे। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्या प्रश्न है गुरुजी, किस राजपूत राज्य ने मतलब राजा ने 1844 ईस्वी में कन्या भ्रूण वध को गैर कानूनी घोषित किया था। तो ध्यान रखना है आपको, जयपुर के राजा थे, उन्होंने इनको क्या किया था, गैर कानूनी घोषित किया था। यानी कि चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्या प्रश्न है गुरुजी, उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था। तो आपके ध्यान रखना, उदयपुर में डाकन जो प्रथा है इस पर प्रतिबंध आपका 1853 में लगाया था, ठीक है ना। कब लगाया था, 1853 में। सन की भी अगर मैं बात करूँ महीने की, तो अक्टूबर 1853 में, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्या प्रश्न है, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेधित की गई थी। तो ध्यान रखना, सती जो प्रथा है ये सर्वप्रथम आपके निषेधित की गई थी जयपुर में, ठीक है ना। कब, जयपुर में की गई थी, ध्यान रखना है आपके। और इस समय शासक कौन था आपके, तो सवाई जयसिंह द्वितीय होगा। कौन शासक था इस समय, सवाई जयसिंह द्वितीय इस समय शासक था। ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा इम्पोर्टेंट आपका प्रश्न होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्या प्रश्न है, सती रोकथाम अधिनियम को राजस्थान सरकार द्वारा कब लागू किया गया। सती रोकथाम अधिनियम को राजस्थान सरकार द्वारा 1987 में लागू किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। और सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से।
बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? तो ध्यान रखना आपको, जो बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी ये आपके हर्षवर्धन काल में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी प्यारे साथियों? हर्षवर्धन काल में हुई थी। और चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, थोड़ा इम्पोर्टेंट आपका प्रश्न होने वाला है, ध्यान से देख लेना प्रश्न को। ठीक है, कटारी भात से क्या आशय है? तो ध्यान रखना, कटारी भात से कुछ आशय नहीं है आपका, ये एक प्रकार का क्या है? वस्त्र है। ठीक है, क्या है? एक प्रकार का वस्त्र है जो कि अविवाहित ओढ़नी है। ठीक है, अविवाहित स्त्रियों के द्वारा ओढ़ी जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, भीलों की स्त्रियों द्वारा ओढ़ी जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है। ठीक है, ये भी आपका कौन सा था? कटकी था ना, सॉरी कटारी। ठीक है, चलिए आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है, तो अविवाहित युवतियों के द्वारा आपका कटकी वस्त्र पहना जाता है। ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या प्रश्न है? राजस्थान में जनजातियों में संख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर हैं। तो राजस्थान में जनजातियों में जो संख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर हैं वह है आपके भील। ठीक है, कौन हो जाएंगे? भील हो जाएंगे। और हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा? मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख है? तो ध्यान रखना आप, जो मत्स्य पुराण है इसमें आपका मीणा जनजाति का उल्लेख है। ठीक है, कौन सी जनजाति का प्यारे साथियों? मीणा जनजाति का उल्लेख है। ऐसा माना जाता है कि इनकी जो उत्पत्ति है आपके, ये आपके मत्स्य पुराण से हुई है। और इनको हम जो नाम है, शाब्दिक नाम, यह मछली है। ठीक है, ये अपने आप को मत्स्य का अवतार मानते हैं। ठीक है, मत्स्य का मतलब क्या है ये भी आप कमेंट में बताओगे। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या क्वेश्चन है? मतलब सॉरी, मत्स्य पुराण में कही गई थी ये बात आपके। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? तो मोरनी जो मोड़ना है यह आपके संबंधित है किस जनजाति से? तो मीणा जनजाति से संबंधित है। ठीक है, किस जनजाति से प्यारे साथियों? मीणा जनजाति से संबंधित है। और सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, आज की क्लास ग्राम सेवक वाले सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपने पूरी देखी भी होगी। अगला क्वेश्चन देखो, भीलों के वस्त्रों के संदर्भ में फेटा है। तो ध्यान रखना है, फेटा क्या है? तो सिर का वस्त्र है। किसका है? एक प्रकार का सिर का वस्त्र है जिसे हम पगड़ी भी कहते हैं। ठीक है, फेटा होता है ये। और चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या प्रश्न है प्यारे साथियों? भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? तो ध्यान रखना आप, ये कछाऊ आपके महिलाएं पहनती है। ठीक है, कौन पहनती है? महिलाएं पहनती हैं। ये आपका काले व लाल रंग का घाघरा होता है। ठीक है, क्या होता है प्यारे साथियों? काले व लाल रंग का क्या होता है? घाघरा होता है। ठीक है, भील जनजाति की कछाऊ कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या प्रश्न है? पाल किसे कहते हैं? क्या होता है पाल? तो ध्यान देना आप, जो भीलों की बस्ती होती है ना, ठीक है, किसकी बस्ती? आपके भीलों की जो बस्ती होती है उसी को हम कहते हैं पाल। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, जहाँ पे भील रहते हैं जो उनकी बस्ती होती है उन्हीं को हम पाल कहते हैं। चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अब के देखो क्वेश्चन, आखिरी के दो क्वेश्चन आपके बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कू क्या है? तो ध्यान रखना आप, कू क्या है? तो ये कू आपके बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ये आपके भील जनजाति का घर है। ठीक है, कू क्या है प्यारे साथियों? सॉरी, ये रहा आपके भील जनजाति का क्या है? घर है, जिसको हम क्या कहते हैं? कू कहते हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या प्रश्न है? भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आप यूट्यूब करके देखना छेड़ा कैसे फाड़ा जाता है। ठीक है, भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? यह आपके तलाक से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? तलाक से संबंधित है छेड़ा फाड़ना। और आपका पहला ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, और आज का ये अंतिम प्रश्न होने वाला है, भीलों की भाषा में देपाड़ा हैं। तो भीलों की जो भाषा है इसमें देपाड़ा क्या है? तो ये आपके क्या है? तंग धोती है।
क्या है प्यारे साथियों? बिलो की भाषा में देपाड़ा एक तंग धोती है और सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। तो प्यारे साथियों, ये थे आपके ग्राम विकास अधिकारी के टॉप 41 प्रश्न। हमने आज कुछ क्वेश्चंस जो है कुछ टॉपिक के ऊपर पर्सनली कवर किया है उनको, और कल जो है इससे भी महत्वपूर्ण आपकी क्लास आने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको अपनी तैयारी मजबूत करनी है तो आपको तैयारी में लगना होगा भाई, ठीक है। तो आप दिवाली को आपको भूलना होगा, सबसे पहली बात तो दिवाली को आपको भूलना होगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम है 2 नवंबर को और अधिक समय आपका नहीं बचा है। आप अंतिम समय में जो तैयारी करोगे आपके पेपर में ज़्यादातर वही काम आने वाली हैं, ठीक है। तो आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम PYQ की सीरीज़ आपके लिए लेकर आए हैं। आपने डेली इतनी रिक्वेस्ट की है सर ग्राम सेवक की भी लेकर आइए, तो आज हमारी ग्राम सेवक की, अगर इस पर थोड़ा सा रेस्पॉन्स आया तो हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, वरना वापस हमारी हाई कोर्ट वाली क्लास चलने लग जाएगी। धन्यवाद।